नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। आइए, आज हम इस एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के राष्ट्रीय पार्क के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा और एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरे पीछे आपको 4 पुस्तक दिखाई दे रही है। हम इस पुस्तक पे चर्चा करते हैं। तो ये चारों पुस्तकें एसके बुक्स की है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली जो बुक है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। इस बुक की विशेषता क्या है कि सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स दी गई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या दी गई है। और एक हमारे पास देखिए एसके पब्लिकेशन, एसके बुक्स की गत वर्षों के पेपर का सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें 35 प्लस अभ्यास पेपर सेट है और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। एक हमारे पास एसके बुक की सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी जीडी और एमटीएस है, जिसमें एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी संकलन यहाँ पे किया गया है। एक अगली बुक देखिए एसके बुक की है सामान्य ज्ञान व्रत सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आजकल जो एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं, उनका स्तर बढ़ चुका है और उसी बढ़े हुए स्तर के लिए आपको एक अच्छी बुक भी पढ़नी होती है। तो मैं तो कहता हूं कि सामान्य ज्ञान की सबसे अच्छी पुस्तक है और इसका नाम है सामान्य ज्ञान व्रत, एसके बुक्स की है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। तो इन चारों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क होते क्या है, तो सबसे पहले हम उनके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पे हेडिंग दी है राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो देखिए ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए घोषित किए गए हों। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये मिलती है कि राष्ट्रीय पार्क वो क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीव के विकास के लिए घोषित किए गए हो। ठीक है, दूसरी बात देखिए, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वनों के काटने, पशुचारण, खेती इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाती। तो मेरा कहने का मतलब है राष्ट्रीय पार्क जिन्हें भारत सरकार द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, उन राष्ट्रीय पार्क में मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। ना आप वहां पे चराई कर सकते हैं, ना वनों को आप काट सकते हैं, ना आप शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऐसे क्षेत्रों में वनों के काटने, पशुचारण, खेती इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाती। तो कई बार यही पूछ लेते, बताइए कि राष्ट्रीय पार्क में क्या प्रतिबंधित है। तो देखिए मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, जंगली जंतुओं का शिकार, पर्यटन भवन के निर्माण प्रतिबंधित है। तो राष्ट्रीय पार्क जो है ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इनके लिए इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी, प्राणी जगत, वनस्पति, भू आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्व को संरक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। तो भारत सरकार को जब ये लगे कि महत्व है तो आप उसे संरक्षित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, कि बताइए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वो 1972 में किया गया। तो उसी के तहत इन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और भारत में वर्तमान में 106 वर्ष 2024 राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में पूछे कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान आप बताएंगे, 106। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क है और जो कवर एरिया है इनका, जो 106 का
जो 106 राष्ट्रीय पार्क है उसका जो कवर एरिया है वो 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका कवर एरिया है टोटल, जितने 106 राष्ट्रीय पार्क है। आगे देखते हैं, वन्यजीव अधिनियम हेतु संवैधानिक प्रावधान। तो वन्य जीव जो अधिनियम है हेतु हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है हम उन पे चर्चा डालते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण मैंने आपके सामने जानकारी लिखी है। पहली क्या है देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51A(G) और 51A में हमारे पास क्या है, ये मौलिक कर्तव्य हैं। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 51A जो G है में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करने का प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 51G में ही लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयास करे। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग नंबर 4 में है। और हम बात करें तो इस भाग में जो अनुच्छेद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो अनुच्छेद आ जाते हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर जो 48 है, 48A मतलब 48 क्या है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार, देश के वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के भाग नंबर 4 में है, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था, के तहत वनों एवं वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो अब आपके सामने 4 बातें निकल कर आ गई है जो संवैधानिक प्रावधान है वन्य जीवों को लेकर, वो क्या है देखिए। सबसे पहला आपको याद करना चाहिए कि हमारा ये मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A(G) में है। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है अनुच्छेद 48A मतलब 48 क्या में भी है जो राज्य को निर्देश देता है पर्यावरण की रक्षा के लिए और वन्य जीवों के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो वन्य जीव है वन और जो वन्य जीव है और एवं पक्षियों का जो संरक्षण है वो पहले जो राज्य सूची में था उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो पहले राज्य सूची में हुआ करता था, वो समवर्ती सूची में आ गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। तो ये 3 आप याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी केवल अपनी योग्यता पर ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है जहाँ पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापक से उसका संपर्क रहता है जिससे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त होगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की रेख देख में होता है, जहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती। हम रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई एक तपस्या है। यदि आपके पास समय है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए। जो विषय एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी
भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। आगे देखिए, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थान। तो वन्य जीवों के संरक्षण में जो हमारे पास कार्यरत प्रमुख संस्थानें हैं, कौन कौन सी संस्थानें कार्य करती है, तो आइए उन पे बात करते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का मतलब है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिन्हें NBWL कहते हैं, नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए इसमें क्या बताया गया है, हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उस 1972 की जो धारा 5A है के तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। तो अब एक हमारे सामने ये आ गया कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, 2003 में हुआ। किस अधिनियम के तहत हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ है। उसकी किस धारा के तहत हुआ है, तो 5A के तहत हुआ है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड वन्य परिस्थिति के संबंधित मामलों की सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये सर्वोच्च निकाय मानी जाती है वन्य जीव वन्य पारिस्थितिक से संबंधित मामलों में। ठीक है, ये सर्वोच्च निकाय है। और देखिए, ये वन्य जीव और जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनके आसपास के जो कार्य, जो परियोजनाएं हैं, उनको मंजूरी देता है। उनकी सीमा निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यही बोर्ड, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री करता है। आगे देखिए, एक संस्था और है भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान मतलब है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे WII कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन वर्ष 1982 में किया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो जानकारी आएगी। एक जानकारी ये आ गई कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई है, 1982 में हुई है। दूसरी बात क्या है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम है श्री भूपेंद्र। ठीक है, और ये संस्थान जो है ये देहरादून में है और देहरादून उत्तराखंड राज्य में आता है। तो इसका ये संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। आइए आगे चलते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ लिखे गए हैं। पहला क्या है, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस जो है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। और ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क बताइए,
तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है जो लद्दाख में स्थित है। इसे हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ का जो मुख्य है वो हिम तेंदुआ है। और एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है मेरे प्यारे बच्चों, जो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि एशियाई शेरों मतलब एशियाई बब्बर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो बताएंगे गिर है। और गिर कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, आगे देखिए। एक है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड में है। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई है? 1936 में हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित हुआ? 1936 में हुआ है और इसका नाम है जिम कॉर्बेट। लेकिन जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? हेली। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे हेली राष्ट्रीय पार्क है। और देखिए इसका जो वर्तमान नाम है ना, वर्तमान नाम अब वो हो चुका है रामगंगा। तो देखिए यहां लिखा है इसमें बहने वाली रामगंगा के नाम पर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। तो इसमें एक नदी बहती है रामगंगा, उसी के नाम पे इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की शुरुआत भी यहीं से हुई है। एक है केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये मणिपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार एग्जाम में आता है कि केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में है। और केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्या बताएंगे? केबू लामजाओ है। ये एक झील है मणिपुर में, जिस झील का नाम है लोटक झील। क्या नाम है? मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोटक झील। उस लोटक झील पर स्थित है ये फ्लोटिंग, ठीक है, एक नेशनल पार्क है भारत का ये। आगे देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में खास बात क्या है? नामीबिया से लाए गए चीते को यहां पर स्थापित किया गया है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 17 सितंबर 2022, ठीक है, 17 सितंबर 2022 हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके जन्म दिवस पर, क्योंकि उनका जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ था, तो 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है। तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट चीता। उसके तहत 8 चीते अफ्रीका के नामीबिया देश से लाए गए थे, ठीक है। और उनको कहाँ रखा गया था? उनको इसी कूनो राष्ट्रीय पार्क में रखा गया था। एक है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में है, ठीक है। लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी ताहार के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। विशेष बात देखिए 12 वर्षों में खिलने वाला नील कुरुंजी भी यहाँ पे पाया जाता है। तो एक विशेष प्रकार का ये फूल है जिसका नाम क्या है? नील कुरुंजी। ये 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल है ये, और ये इसी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये कहाँ पर है? ये केरल में है। आगे देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और ये मैंग्रोव वनों के लिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आप नोट कर सकते हैं, मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं और ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है मैंग्रोव वनों का, ठीक है। आगे देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एकमात्र है जो मिश्रित विरासत सूची में शामिल है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है भाई, ठीक है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है, उसमें एकमात्र हमारे पास मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है ये, ठीक है। आपको मालूम होगा यूनेस्को के बारे में,
UNESCO, यूनेस्को। इसकी स्थापना पूछे तो 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय पूछे तो पेरिस में है। तो मुख्यालय पेरिस में, स्थापना 1945 में हुई है। फुल फॉर्म पूछे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है आंद्रे अजोले, ठीक है। और जो पहले थे उनका नाम था जूलियन एक्सेले, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखिए भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है। तो भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है और इन 43 में से एक है मिश्रित, इन 43 में से एक है मिश्रित विश्व धरोहर स्थल और उसी का नाम है कंचनजंगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया है ये, भारत का एकमात्र बताइए, तो बताएंगे मिश्रित में आ जाएगा कंचनजंगा। अब एक है, बाकी जो 35 है ये है हमारी सांस्कृतिक में और 7 जो बच गए हैं वो है प्राकृतिक में। तो ये प्राकृतिक में आते हैं, ये सांस्कृतिक में आते हैं, ये मिश्रित में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। यह विश्व का एकमात्र उद्यान है जहां पर बाघ तेंदुए, हिम तेंदुए और धूमिल तेंदुए जैसी बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती है। तो नामदफा याद रखिए, कई फिर एग्जाम में आता है कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क का है, तो नामदफा आ जाएगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे पास कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है वर्तमान में, तो कुल 106 राष्ट्रीय पार्क है वर्तमान में। हमने उनकी सूची बना दी है, तो एग्जाम में कोई सा भी राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अन्य अगर हम बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में एक पापीकोंडा है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। रामेश्वरम, रामेश्वर का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये इनकी स्थापना भी आप देख सकते हैं कि पापीकोंडा की 2008, ठीक है, और इसकी हुई है 2005 में। और एक है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 1989 में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हो गए हैं, तो देखिए पापीकोंडा, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 3 आंध्र प्रदेश में हो गए हैं। आगे देखिए तेलंगाना, तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1994। महावीर हरीना वनस्थली, स्थापना 1994। मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1994। तो ये 3 आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, तेलंगाना में है। महावीर हरीना, कासु ब्रह्मानंद और मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, मोलिंग राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। नामदफा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोलिंग राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पर है। असम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई असम में, तो देखिए डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, कौन सा है, काजीरंगा। और याद रहे काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो एक सींग के गैंडे के लिए भाई काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। और एक सींग के गैंडे को कहा जाता है राइनो, तो राइनो का हो या एक सींग का गैंडा का हो, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आ जाएगा। एक है मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय पार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब के सब असम में है, ठीक है। और जो आखिरी के 2 हैं देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये तो अभी नवीन हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं। तो आपसे पूछे बताइए भारत के 2 नवीनतम राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं, तो 2 नवीनतम आ जाएंगे देहिंग पटकाई और रायमोना, ये असम के अंदर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो असम में हो गए 7। आगे चलते हैं बिहार, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, तो ये 3 छत्तीसगढ़ में आ गए। गोवा देखिए, गोवा में कौन सा है, भगवान महावीर है, इसे मोलेम के नाम से भी जानते हो, तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो भगवान महावीर यहीं पे गोवा में, ठीक है। गोवा में एक आप याद कर सकते हैं पक्षी अभयारण्य, वो कौन सा है देखिए,
डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो ये भी गोवा में है ना। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये यहीं पे गोवा में है, ठीक है। और डॉक्टर सलीम अली जो है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। गुजरात में काला हिरन नेशनल पार्क, काला हिरन के स्थान पर आप लिख सकते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क जो एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, ठीक है, तो ये भी यहीं पर आता है। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में है, ठीक है। आगे देखते हैं। हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। तो हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय पार्क थे। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। तो ये सब के सब हिमाचल प्रदेश में है। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए 106 कुल 106 है। आपसे कैसे पूछेंगे, सबसे पहला, सबसे नवीनतम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। किसी राष्ट्रीय पार्क की विशेष बात है वो पूछ लेंगे। जैसे एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तितलियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपसे कुछ विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जा सकता है। भाई आपको कोशिश ये करनी है कि लगभग हमें सभी राष्ट्रीय पार्क याद हो, 106 के 106, ठीक है। 106 भी अगर हम याद ना हो तो कुछ तो याद हो, ताकि हमें जब 4 ऑप्शन आए तो हम उनमें से छाट सके कि हाँ इसमें से ये आंसर हो सकता है, ठीक है। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है ये। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये यहीं पर है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। तो ये हो गए आपके जम्मू कश्मीर के डाची ग्राम, किश्तवाड़ा, सलीम अली। याद रखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछे तो गोवा करेंगे, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क पूछे तो आप करेंगे जम्मू कश्मीर, और डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क का दूसरा नाम आता है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय पार्क। आगे चलिए। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है भाई, है ना, हमने बात की थी, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। झारखंड में देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, झारखंड में है। कर्नाटक, आप झारखंड में एक याद कर सकते हैं हजारीबाग, ठीक है। तो हजारीबाग अभयारण्य कहां पर है, ये आपका झारखंड में है। कर्नाटक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बांदीपुर कहां पर आप बताएंगे, कर्नाटक राज्य में है। वन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां, कर्नाटक में। ये जो वन्नेर घट्टा है ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल का दूसरा नाम है राजीव गांधी भाई, राजीव गांधी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तो नागरहोल एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बांदीपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वानेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंशी राष्ट्रीय पार्क ये सब कर्नाटक राज्य में मौजूद है। आगे देखिए केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर तो था, जो 12 वर्ष में एक बार वो फूल खिलता है नीलकुंजी, वो यहीं पर खिलता है, एराविकुलम। मत्थीकेतन राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार के नाम से कुछ भी आए आप कर देना केरल। साइलेंट वैली शांत घाटी से कहते हैं। अन्नाईमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये सब केरल में मौजूद है। आगे देखिए मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कहना राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, मंडल पोदाग जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, तो इंदिरा गांधी का जो पूरा नाम आता है ना वो आता है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब आप देख रहे हैं जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है। तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है, तो सबसे ज्यादा भाई यहीं पर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को हम
टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक राष्ट्रीय पार्क है पेंच। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है देखिए, एक मोगली, ठीक है, एक मोगली एक चरित्र है ना, मोगली जो चरित्र है वो जो है वो यहीं से प्रेरित है। ठीक है, और रुडयार्ड किपलिंग ने जो जंगल बुक लिखी है, एक बुक है जिसका नाम है जंगल बुक। तो जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है वो इसी पेंच राष्ट्रीय पार्क से प्रभावित है या इसी को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। और जो मोगली नाम का जो चरित्र है वो भी इसी राष्ट्रीय पार्क, मतलब इसी राष्ट्रीय पार्क को मद्देनजर वो चरित्र है। और ये सब राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में क्या कौन कौन से हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, गोगामल यहीं पर है, नवेगांव यहीं पर है, संजय गांधी यहीं पर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ये पेंच अलग है, वो पेंच अलग है। ठीक है, एक मणिपुर है, देखिए मणिपुर में केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जिसकी हमने चर्चा की थी। आगे देखिए मेघालय, मेघालय में बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। तो नोकरेक हम याद कर सकते हैं, नोकरेक हमारा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, ये मेघालय में मोस्ट इंपोर्टेंट नोकरेक कहां पर है, मिजोरम में। देखिए मिजोरम में मुरलेम राष्ट्रीय उद्यान और फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो मुरलेम यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ओडिशा के अंदर सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए राजस्थान में सरिस्का। ठीक है, तो सरिस्का यहीं पर है। ठीक है, रणथंबोर यहीं पर है, केवला देव यहीं पर है, मुकुंदरा हिल्स यहीं पर है और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, केवला देव हो गया, रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, ये सब कहां पर है, ये सब आपके राजस्थान में मौजूद है। आगे देखते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन से राष्ट्रीय पार्क है, राजबाड़ी या बाइसन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, क्लाउडेड लियोपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर मौजूद है। तमिलनाडु मोस्ट इंपोर्टेंट है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो आप देखिए, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे आपसे पूछे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहीं पर है। इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क ये यहीं पर है। ठीक है, अन्नामलाई का ही नाम आता है इंदिरा गांधी, तो अन्नामलाई बोलो या इंदिरा गांधी बोलो, बात एक ही है। गुंडीही नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो भी है, और एक है मन्नार की खाड़ी, है ना, नेशनल पार्क, तो ये भी तमिलनाडु में आता है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, और यही कंचनजंगा हमारा एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल है 43 में से। ठीक है, तो सिक्किम में आती है। उत्तराखंड में देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद। ठीक है, जिम कॉर्बेट का देखिए वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है रामगंगा और इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है इसका, हेली। और एक कब स्थापित हुआ था, 1936 में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी आती है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, है ना, शांत घाटी पूछे तो केरल, फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड। नागालैंड देखिए, नागालैंड में है इतांगी राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर है, ये नागालैंड में है। आगे उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। पश्चिम बंगाल में चलते हैं, तो देखिए पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में है गोरुमारा और नसोक्सा, ये नरोरा है भाई। ठीक है, नरोरा वैली यहीं पर है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। ये सुंदरवन में ही मैग्रोवन पाए जाते हैं। यहीं पे बंगाल टाइगर,
पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। ये महात्मा गांधी और एक रानी झांसी, ये दो महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इस अंडमान निकोबार में एक माउंट हेरियत राष्ट्रीय उद्यान है, एक नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, रानी झांसी और महात्मा गांधी मोस्ट इंपोर्टेंट। सैडल पीक है ना, सैडल पीक तो सबसे ऊंची चोटी भी आती है अंडमान निकोबार की। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान और गलातिया नेशनल पार्क, तो ये सब अंडमान निकोबार के अंदर मौजूद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने जो टॉपिक किया था कि हमारे पास कुल 106 राष्ट्रीय पार्क है, और कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, किस राष्ट्रीय पार्क की क्या विशेषता है, उनके संबंधित हमारे पास कौन से संस्थान हैं और कौन कौन से कानून बनाए हैं, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान भी हमारे पास थे। तो आइए कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बांदीपुर आपका आ जाएगा कर्नाटक, तो इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? तो हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उसमें मानवीय गतिविधियों पे पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है, ना उसमें कोई चराई हो सकती है, ना आप कोई लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए राष्ट्रीय उद्यान, मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा दिया गया? तो ये है मुदुमलाई, तो आंसर इसमें आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा आपका आ जाएगा भाई ये असम में आ जाएगा, तो इसमें डी सही होगा। ठीक है, ये एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो इसमें आ जाएगा डी राज्य, इसमें सही आंसर होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गैंडे और दरियाई घोड़े किसके जंगलों में पाए जाते हैं? तो ये आपका बस आ जाएगा असम, तो इसमें सी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, जैव मंडल और रिजर्व की स्थापना और वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जैव मंडल रिजर्व। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत के पास कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला कौन सा था? नीलगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किसके वन में पाए जाते हैं? है ना, तो एशियाई शेर आपके पास पाए जाएंगे गिर वन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस और आपके पास आ जाएगा असम, तो सी सही होगा। तो मानस असम में है, काजीरंगा भी असम में है, नामेरी असम में है, रायमोना असम में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिहांग पटकाई भी, डिब्रू सेखवा औरंग भी यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में कुल कितने जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र है? तो भारत के पास कुल 18 है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर सी सही है। लेकिन यूनेस्को की जो MAB है, MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है जो है, ये MAB की लिस्ट में कितने? तो MAB की लिस्ट में भाई कुल है 12। भारत में तो कुल 18 है, लेकिन MAB की जो लिस्ट है उसमें केवल 12 ही आते हैं 18 में से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो राष्ट्रीय पार्क पढ़े हैं आज वो, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पीछे चारों पुस्तक है, इन चारों पुस्तक की चर्चा हमने पहले भी की थी, फिर दोबारा करते हैं। SK पब्लिकेशन की चारों पुस्तकें ये, और ये जो पुस्तक है ये SSC GD कांस्टेबल की है। ये गत वर्षों के जो पेपर का सेट है उसमें है, इसमें लगभग 35 पेपर्स दिए गए हैं। प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है, बारकोड आपको मिलेगा पुस्तक में, स्कैन कर कर आप ऑनलाइन सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर SSC GD और MTS के लिए है, और एक सामान्य ज्ञान व्रत सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है।
अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।